नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान का 60+ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वह भी केवल एक चैप्टर क्लासिफिकेशन से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शब्द बायोलॉजी किसने दिया? शब्द बायोलॉजी किसने दिया? तो सही आंसर हो जाएगा लैमार्क और ट्रिवेरेनस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु मतलब एनिमल का बात हो गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा? जंतु का हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है? यह किसे कहा गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेयर, ठीक है, एस्टर मेयर। नेक्स्ट ये रहा, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? प्लांटेरम मतलब पौधा का बात हो रहा है, तो पौधा का बात हो रहा है तो थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट ये रहा, हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो एनिमल का बात हो गया, तो कौन लिखेगा पुस्तक को? अरस्तु बाबू। नेक्स्ट ये रहा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों को उसके समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो वर्गीकरण किया जाता है तो उसको वर्गीकरण बोलते हैं, वर्गीकी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही बात। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था, सबका आंसर फटाफट आ रहा है। जैविक नाम प्रायः किस भाषा में लिखा जाता है? तो जैविक नाम जितना भी होता है तो लैटिन भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को मतलब इस नामकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर आपका हो जाएगा द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति, नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द्विनाम पद्धति का शुरुआत किसने किया? तो द्विनाम पद्धति का शुरुआत किया था लिनियस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नामकरण के द्विनाम पद्धति में प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। पहला घटक और दूसरा घटक क्रमशः किसको किसको दर्शाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला घटक आपका दिखाएगा वंश को, दूसरा घटक दिखाएगा जाति को। जैसे कि देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या है और इंडिका क्या है? तो मैंजीफेरा आपका वंश हो गया और इंडिका क्या हो गया? तो आपका जाति हो गया, ठीक है। तो पहला क्या होगा? वंश, उसके बाद क्या होगा? जाति। तो और इसमें ध्यान दीजिए, पहला जो है वंश का नाम, कहने का मतलब वंश का नाम से शुरू होता है कोई भी वैज्ञानिक नाम, तो वंश का पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जाति का पहला नाम जो है स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम हमेशा कैसा लिखाता है? तो इटालिक फॉर्म में, हल्का तिरछी। चलिए समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंजीफेरा इंडिका में वंश के नाम को दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा? वंश मतलब पहला अक्षर, मैंजीफेरा, ठीक है, मैंजीफेरा। नेक्स्ट ये रहा, जीवों के वैज्ञानिक नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? वंश का नाम बड़ा अक्षर से शुरू होता है, सही है। वंश का नाम छोटा अक्षर से शुरू होता है, गलत है। जाति का नाम छोटा अक्षर से शुरू होता है, सही है। इसे तिरछे अक्षर में टाइप किया जाता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट ये, जब वैज्ञानिक नाम में वंश और जाति का नाम एक समान हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? टोटोनिम। कहने का मतलब क्या हो गया कि वंश और जाति दोनों समान हो गया, तो नाजा नाजा किसका है वैज्ञानिक नाम? कोबरा का। रेटस रेटस किसका है? चूहा का। वल्पस वल्पस किसका है? तो लोमड़ी का। देखिए दोनों नाम क्या है? समान है। दोनों नाम क्या है?
वंश और जाति दोनों समान है तो उसको बोलेंगे टोटोनिम, टोटोनिम। नेक्स्ट ये रहा, पुर्नस डुल्सी किसका उदाहरण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? होमोनिक। होमोनिक कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये पुर्नस डुल्सी जो है बादाम का वैज्ञानिक नाम है और पुर्नस डुल्सी किसका नाम है? तो बैर का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए दो चीज है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक ही है। ठीक है, दोनों का वैज्ञानिक नाम एक ही है तो उसको क्या बोलेंगे? होमोनिक। और जब जाति और वंश का नाम समान हो जाए उसको क्या बोलेंगे? टोटोनिम। समझ में आ गया? बोलिए आ गया। इस क्वेश्चन को उड़ाइए। वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी या वर्गीकरण के जनक वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा लिनियस बाबू। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखा गया है लिनियस बाबू के द्वारा। नेक्स्ट ये रहा, समीपस्थ संबंधित वंश मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि वंश, जाति, समझिए ये क्या है? जाति है। और जाति जब अधिक सारा जाति मिल जाएगा आपस में तो हो जाएगा वंश। ठीक है, और वंश के समूह को क्या बोलेंगे? तो कुल बोलेंगे। ठीक है, लास्ट में सबका जो है ना चिट्ठा आप लोग को थमा देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी क्या है आप लोग आंसर कीजिए। समीपस्थ संबंधी वंश मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जाति, वंश, कुल। ठीक है, तो कुल का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रत्येक प्रकार के पौधे जंतु जो हम देखते हैं किसका प्रतीक है? पर्सनल एक चीज का बात किया गया है। अगर आप मान के चलिए कि बांस का पेड़ देख रहे हैं, ठीक है, बांस का पेड़ देख रहे हैं तो केवल बांस के पेड़ का ही बात कर रहे हैं। अगर आप खरगोश को देख रहे हैं तो केवल खरगोश का ही बात कर रहे हैं। अगर आप कोई उल्लू को देख रहे हैं, कोई किसी बाज को देख रहे हैं तो आप पर्सनल उल्लू का बात कीजिए। अगर पक्षी का बात कर लेंगे तो पक्षी के अंदर में तोता, मोर, पपैया, उल्लू सब आ जाएगा। ठीक है, तो हम केवल एक प्राणी जिसको हम देखते हैं, केवल एक चीज़ को, तो वह किसका प्रतीक होगा? तो सिंगल किसका प्रतीक होगा? तो जाति का। ठीक है, किसका प्रतीक होगा? जाति का। चलिए, अब तक की ज्ञात और वर्णित जातियों की संख्या लगभग कितनी हो सकती है? तो 17 से 18 लाख हो सकती है। नेक्स्ट ये रहा, वर्ग की पदानुक्रम में सबसे ऊंचे स्तर के संवर्ग को क्या कहते हैं? सबसे टॉप में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगत बोलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, किसी वर्ग की संवर्ग के जीवों में, मतलब किस वर्ग की संवर्ग के जीवों में अधिकतम समानताएं पाई जाती है? तो अधिकतम समानताएं किस में पाया जाएगा? बोलिए, सबसे अधिक समानताएं किस में पाया जाएगा? तो आप बोल दीजिए जाति में। ठीक है, आंतरिक संरचना का बात कर रहे हैं। अगर हम लोग पक्षी को देखें, दो पक्षी ले लें, ठीक है, एक कबूतर को ले लें और एक इधर किसको ले लें? चलिए मुर्गी को ले लेते हैं। ठीक है, या तोता, किसी को ले लीजिए, दो पक्षी को उठा लीजिए, तो सबसे अधिक समानताएं इस दोनों पक्षी में पाया जाएगा। आंतरिक शरीर का बनावट का बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में समानता अधिक पाया जाएगा या पक्षी और शेर में समानता अधिक पाया जाएगा? बोलिए, तो बोलिए दो पक्षी में समानताएं अधिक पाया जाएगा। और पक्षी जो वह आ गया तो पक्षी के अंदर जो जाति होगा, समझिए कि ये मोर है, ये कोयल है, तो सबसे अधिक समानता किस में पाया जाएगा? कबूतर और शेर में या कबूतर और कोयल में? तो बोलिए कबूतर और कोयल में। तो कहने का मतलब ये किसका प्रतीक है? जाति का। तो जाति सही आंसर हुआ। ये रहा अगला क्वेश्चन, पौधे के लिए फाइलम, ठीक है, यह संघ के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्लांट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फाइलम के लिए, एनिमल, जंतु के लिए फाइलम का प्रयोग किया जाता है। तो प्लांट के लिए भाग का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? बोलिए नहीं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उड़ाइए। वर्गीकी तंत्र में उच्चतम संवर्ग क्या है? सबसे ऊंचा। ये क्वेश्चन तो एक बार और हो गया था दूसरे तरीके से, तो क्या होगा सबसे ऊंचा?
तो आपका हो जाएगा जगत। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, मानव किस वंश से संबंधित है? तो मानव किस वंश से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका वंश, पहला अक्षर वंश। नेक्स्ट ये रहा, मानव जाति को किस कुल में रखा गया है? तो मानव जाति को किस कुल में रखा गया है? तो होमोनिडी। नेक्स्ट ये रहा, सभी मानवों को किस गण में रखा गया है? सभी मानवों को किस गण में रखा गया है? तो प्राइमेटा, प्राइमेटा। नेक्स्ट ये रहा, सभी मानव को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो सभी मानव को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो मेमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, मानवों को किस संघ में रखा गया है? तो मानवों को किस संघ में रखा गया है? तो कॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, एक संग्रहालय है जहां पौधे के एकत्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर दाबकर परिरक्षण के लिए रखता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा हर्बेरियम। नेक्स्ट ये रहा, निम्न में से कौन सा एक वर्ग की सहायता साधन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कुंजी। नेक्स्ट ये रहा, वर्गीकी का पहला कदम क्या होता है? तो वर्गीकी का पहला कदम होता है आपका पहचानना। पहले आप पहचान कीजिएगा तब न रखिएगा ये क्या है नहीं है। वर्गीकी के अनुसार पक्षी किसको दर्शाता है? तो पक्षी आ गया, कहने का मतलब क्या, पर्सनल तोता कोयल कबूतर नहीं, पक्षी किसको दर्शाता है? तो आप बोल दीजिए वर्ग को, पक्षी वर्ग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्ग की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर जाते हैं तब सामान्य अभिलक्षण की संख्या क्या होती है? कहने का मतलब क्या हो गया, जगत सबसे बड़ा हो गया और जाति सबसे छोटा हो गया। तो एक प्रकार के जाति में तो समानता पाया जाएगा, कहने का मतलब क्या हो गया, तोता, कोयल, मोर, पपीहा। ठीक है, लेकिन जैसे आप मोर और आगे बढ़िएगा तो समानता क्या हो जाएगा, इसका खाना पचाने का आहार नाल छोटा, इसका आहार नाल बड़ा, ये शाकाहारी, ये क्या है, ये कीट है, तो ये क्या है, रीढ़ वाला है। तो समानताएं क्या होगा, दो जानवरों के बीच समानताएं क्या होगा? तो आप बोल दीजिए घटता है। ऊपर जाने के बाद समानताएं क्या होता है, घटता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, औषधि का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? औषधि का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट ये रहा, वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का एक और नाम क्या है? तो सही आंसर होगा क्या, फाइटोलॉजी। ठीक है, फाइटोलॉजी वनस्पति विज्ञान का। अब क्वेश्चन है कि मेटाजोआ, मेटाजोआ किसे कहा जाता है? तो जानवरों को मेटाजोआ भी कहा जाता है। मेटाफाइटा कहलाता है, तो मेटाफाइटा कौन कहलाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेटाफाइटा पौधा कहलाता है। जानवर, जानवर क्या भूल गए क्या, मोटाजोआ। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए, ओसिमम टेक्निफोरम किसका वैज्ञानिक नाम है? ओसिमम टेक्निफोरम फ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, निम्न में कौन सा एक प्रतिरूपी वंश है? क्या है, वंश है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, होमो। ठीक है, सीपियंस नहीं, होमो। नेक्स्ट ये रहा, वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली किसने दिया? वर्गीकरण का कृत्रिम प्रणाली किसने दिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कृत्रिम प्रणाली किसने दिया था? तो लिनियस बाबा। ठीक है, कृत्रिम प्रणाली लिनियस। नेक्स्ट ये रहा, वर्गीकरण का प्राकृतिक प्रणाली किसने दिया? प्राकृतिक प्रणाली किसने दिया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हुकर और बेंथम दोनों। ठीक है, हुकर और बेंथम। नेक्स्ट ये रहा, वर्गीकरण की वंशावली प्रणाली किसने दिया? ठीक है, वर्गीकरण का वंशावली प्रणाली किसने दिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा,
परंटल और इचलर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ठीक है, वंशावली, परंटल और इचलर। नेक्स्ट ये रहा, अरस्तु ने पादपों को किस समूह में वर्गीकृत नहीं किया था? ठीक है, तो अरस्तु ने पादपों को किस समूह में वर्गीकृत नहीं किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष में किया था, झाड़ी में किया था, शाक में किया था, तो ब्रायोफाइटा में नहीं किया था। नेक्स्ट ये रहा, अरस्तु ने जानवरों को वर्गीकृत किया था किस लक्षणों के आधार पर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लाल खून वाला, ठीक है, और नीला खून वाला नहीं, नीला खून वाला नहीं, लाल खून वाला और बिना लाल खून वाला, ठीक है, लाल खून वाला और बिना लाल खून वाला, ए और सी, बी को नहीं, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, ए और सी। नेक्स्ट ये रहा, सबसे पहले जीवों का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किसने किया? जीवों का जो वर्गीकरण किया वैज्ञानिक आधार पर किसने किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक आधार पर अरस्तु बाबू ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, जीवों का दो जगत वर्गीकरण किसने दिया? मात्र दो जगत किसने दिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिनियस। दो जगत में कौन कौन आता है? तो आप बोल दीजिए पौधा, ठीक है, पौधा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? जंतु, ठीक है। एक पौधा और एक जंतु किसने बांटा था? तो लिनियस ने। नेक्स्ट ये रहा, सबसे पहले सभी जीवों को प्लांटी और एनिमल जगत में किसने वर्गीकृत किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिनियस बाबू। नेक्स्ट ये रहा, निम्न में से कौन लिनियस द्वारा दी गई दो जगत वर्गीकरण में कमी है? कमी तो ढेरी है, तो एक तो कमी खोज के बता दीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रखा, जब केवल ये जंतु और प्लांटी में बांटा है तो जंतु में यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, अंडा भैया सबको किसमें घुसा दिया? सबको जंतु में। जितना प्लांट लगा उसको प्लांट में, तो इसमें तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एकदम सही बात है। कवक और पादपों को एक साथ रखा, उसको लगा कवक क्या है? पौधे हैं। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को एक साथ रखा, एकदम रख दिया। केवल प्लांट और एनिमल में बांटना है तो इनमें सभी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें सभी कमी है। निम्न में से किसे लिनियस ने वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं दिया? ठीक है, तो लिनियस ने कवक को रखा किसमें? प्लांट में। अमीबा को रखा जंतु में। बैक्टीरिया को रखा जंतु में। युगलिना उस समय नजर नहीं आया था, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? युगलिना। किसको स्थान नहीं दिया? तो युगलिना को। नेक्स्ट ये रहा, पादप और जंतु जगत को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? तो पादप और जंतु जगत को जोड़ने वाली कड़ी आपका हो जाएगा युगलिना, जिसको कोई स्थान नहीं दिया था लिनियस ने। और विषाणु क्या है? जीवित और निर्जीव, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी है। उसी टाइप से पादप और जंतु के बीच की कड़ी युगलिना है। नेक्स्ट ये रहा, जीवों का तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हीकल, ठीक है, हीकल ने तीन जगत वर्गीकरण दिया था। एक तो पौधा था, ठीक है, एक प्लांट था और एक एनिमल था, ठीक है, और एक जगत और दिया किसने? हीकल ने, और वह जगत था प्रोटेस्टा, ठीक है, प्रोटेस्टा, याद रखिएगा, प्रोटेस्टा जगत। पौधा, जंतु, लिनियस दिया और ये क्या दे दिया? एक प्रोटेस्टा। तो किसने दिया? हीकल में तीन अक्षर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हीकल के तीन जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हीकल के तीन जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रोटेस्टा दिया था, पादप तो पहले से था, जंतु पहले से था। मोनेरा कहाँ से आ गया? मोनेरा का भी नामो निशान नहीं है, तो यही आंसर हो गया, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट ये रहा, हीकल के तीन जगत वर्गीकरण के संदर्भ में सही कथन चुने। पादपों को कवक के साथ रख दिया था, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, केवल वो प्रोटेस्टा को अलग किया, ठीक है, केवल वो प्रोटेस्टा एगो पादप मतलब एनिमल था, प्लांटी था, और एगो प्रोटेस्टा को नया दिया, किसने, हिकल ने। तो कवक को किसके रखा, किस साथ रखा, पादप के साथ। जगत प्रोटेस्टा में केवल प्रोकैरियोटिक को रखा गया था, केवल प्रोकैरियोटिक को रखा गया था, मतलब जो पादप था और एनिमल था उसको छांटा, ठीक है, पादप और एनिमल को छांटा। तो प्रोकैरियोटिक में रखा था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उसमें मोनेरा आया कहाँ था जिसमें रखा है, कथन गलत है। जगत प्रोटेस्टा में केवल एक कोशिकीय जीव को, फिर वही जगत प्रोटेस्टा में केवल एक कोशिकीय, जिसको उसको लगा कि यह ना प्लांट है ना एनिमल है, उसको उठा के प्रोटेस्टा में डाल दो। ये एनिमल है नहीं, ये पौधा है नहीं, तो क्या है, प्रोटेस्टा है, हटा सावन की घटा। तो एक कोशिकीय दो कोशिकीय का बात कहाँ आ गया, हटा सावन की घटा। जगत प्रोटेस्टा में केवल प्रकाश संश्लेषित जीवों को नहीं, उसको लगा कि ये प्लांटी है कि एनिमल है, दोनों में से कुछ नहीं है तो प्रोटेस्टा है। ऐसा कहाँ प्रकाश संश्लेषित, ये सब का बातें नहीं हुआ था। नेक्स्ट ये रहा, चार जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो बताइए चार जगत वर्गीकरण, चार जगत क्लासेस किसने दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोपलैंड। देखिए कोपलैंड में कितना अक्षर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो चार जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो कोपलैंड ने दिया। तो कौन कौन दिया, एक तो पहले पौधा था, मतलब क्या, पौधा था, उसके बाद जंतु जगत था, ठीक है, और ये जो था, ये जो आया, अरे 3 नाम वाला हिकल जो आया, ठीक है। तो हिकल जो था किसका किसका दिया, तो प्रोटेस्टा दे दिया, प्रोटेस्टा। अब ये जो आया तो ये कौन देगा, तो ये मोनेरा दे देगा, और क्या, मोनेरा, ये दे दिया आपका मोनेरा। तो मोनेरा किसने दिया, तो कोपलैंड ने दिया। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखिए, चार जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अब कौन कौन आ गया, मोनेरा आ गया, प्रोटेस्टा आ गया, और एनिमल प्लांटी तो है ये है। तो मोनेरा जानबे करते हैं, मोनेरा में किसको रखा जाता है, तो वैसा कोशिका, वैसा जीव जिसका कि कोशिका क्या है, एक कोशिकीय जीव। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, अगला बार अगला वीडियो में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चार जगत अभी है, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा, उसके बाद पौधा, प्लांटी, ठीक है, पौधा और जंतु जगत, अभी चार जगत आया है। तो जो हिकल था, हिकल क्या किया, पौधा जंतु से जो अलग पाया उसको किस में रख दिया, प्रोटेस्टा में। अब जो आया, कौन आया, अरे नामों होते, चार नाम का अक्षर था, उसका नाम भी भूल जाते हैं, कोपलैंड, ठीक है। जब कोपलैंड आया तो कोपलैंड क्या किया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो पौधा और जंतु क्लियर हो गया था, लेकिन पौधा में कुछ कमी था, ठीक है, पौधा में भी अभी कुछ कमी है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टा को छांटना शुरू किया। इसको काम मिला प्रोटेस्टा में कौन कौन और हम छांट सकते हैं। तो इसमें देखा एक कोशिकीय जीव सभी है, ठीक है, जो बड़ा बड़ा था उसको समझ में आ गया कि ये बड़ा है, ये पौधा है, ये पौधा नहीं है, ये जंतु है, ये जंतु नहीं है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव, छोटा मोटा जो जीव था, वही सब क्या था, लोचा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक कोशिकीय जीव जो था, जिसका कोशिका देखा कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय जीव है, प्रोटेस्टा में क्या है, एक कोशिकीय जीव है, और एक कोशिकीय जीव में से क्या किया कि देखा जिसका कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक है, उसको उठा के मोनेरा में रख दिया। मतलब जिसका कोशिका विकसित नहीं है, ठीक है, जिसमें कोशिकांग का अभाव है, तो उसको किस में रख दिया, मोनेरा में, और बाकी को छोड़ दिया प्रोटेस्टा में। तो चार जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं है। मोनेरा जगत बिल्कुल शामिल है, पादप जगत शामिल है, जंतु जगत शामिल है, कवक जगत अभी नहीं। कवक जगत जो है लास्ट में आया था, कवक जगत 5 किंगडम में आया था। तो चार जगत वर्गीकरण में एक कमी है, चार जगत वर्गीकरण में एक कमी है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक साथ रखना। बोलिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो अलग कर दिया, चार जगत मोनेरा प्रोटेस्टा अलग किया ना, ये खत्म हो गया। को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखना। जब मोनेरा प्रोटेस्टा अलग हो गया तो ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव तो वैसे ही हटा गया। उसके बाद पादप और कवक को एक साथ रखना, हाँ ये 5 किंगडम में आया था, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि चार जगत वर्गीकरण में पादप और कवक एक साथ शामिल था। जो बोले कि पौधा में कुछ कमी है, और ये कमी कहाँ पूरा होगा,
5 जगत किंगडम में, क्लासिफिकेशन में। तो व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस लक्षण पर आधारित नहीं है? ठीक है, किस लक्षण पर आधारित नहीं है? कोशिका के प्रकार, तो कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो उसी के समय हो गया था, कोपलैंड के समय 4 जगत में। कोशिका भित्ति उसी समय हो गया था। केंद्रक झिल्ली जब इतना बांट दिया कोपलैंड ही, तो इसमें तो क्या होगा? राइबोसोम का प्रकार पे अभी बात नहीं किया गया है। तो ये तीनों तो उसी समय हो गया था, ठीक है, तो इसमें बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइबोसोम का प्रकार का हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 5 जगत वर्गीकरण में शामिल है, 5 जगत क्लासिफिकेशन में क्या आ गया? मोनेरा आ गया, प्रोटेस्टा आ गया, कवक भी आ गया। तो 5वां जगत में जो 5 किंगडम जो लास्ट आया, ठीक है, व्हिटेकर के द्वारा, तो किस में आया? एक प्लांट से केवल कवक को अलग कर लिया गया। तो इनमें सही आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव को किस जगत में रखा जाता है? जिसका कोशिका विकसित नहीं होता है, वो विकसित होता है, तो उसको मोनेरा जगत में रखते हैं, और जिसका कोशिका विकसित होता है उसको, ठीक है, प्रोटेस्टा में रखते हैं। चलिए, इसको आप एक नज़र देख लीजिए, यहाँ से लगभग 10-12 क्वेश्चन आप लोग से मिस हुआ होगा। देखिए कैसे बढ़ेंगे, जाति, वंश, कुल, गण, याद कर लीजिए यहाँ से एक बार तोड़ के, एक बार में याद नहीं होगा। सबसे बड़ा क्या है? जगत, याद होगा कि सबसे बड़ा जगत है, सबसे छोटा जाति है, ठीक है। और बीच में क्या आ गया? संघ वर्ग, ठीक है, संघ और वर्ग। इसको ऐसे याद कीजिए, इसको यहाँ से रट लीजिए, जाति, वंश, कुल, गण, जाति, वंश, कुल, गण, जाति, वंश, कुल, गण, जाति, वंश, कुल, गण। 15 से 20 बार रटिएगा, याद हो जाएगा। जाति, वंश, कुल, गण, उसके बाद क्या? वर्ग संघ, वर्ग संघ, वर्ग संघ, सबसे बड़ा जगत आप लोग को याद ही होगा। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग संघ, जाति, वंश, कुल, गण, केवल एक दिन में 4 याद कीजिए, जाति, वंश, कुल, गण, जाति, वंश, कुल, गण, उसके बाद वर्ग संघ अगला दिन याद कीजिए, जगत तो आप लोग को याद ही होगा। और इसको याद रख लीजिए, ये किसका है? मनुष्य का। तो मनुष्य किस जाति में आता है, ठीक है, किस वंश में आता है, किस कुल में आता है, किस गण में आता है, किस वर्ग में आता है, किस संघ में आता है, किस जगत में आता है, ठीक है। इतना आप लोग को याद कर लीजिए, उसके बाद फिर सेट लगाइए एक बार ताबड़तोड़। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग का कितना सही हुआ, आप लोग का तैयारी कैसा है, कितना सही हुआ, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वह भी रिप्लाई दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।